जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि झारखंड में शिक्षक बहाली आ चुकी है और अभी सीधी बहाली की काफ़ी मांग हो रही है। और झारखंड में जेटेट परीक्षा भी विगत 7 वर्षों में एक बार भी नहीं हुई है और न ही सीटेट मान्य है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह यदि झारखंड में जेटेट परीक्षा यदि दोबारा नहीं होता है, ठीक है, जेटेट परीक्षा दोबारा नहीं होता है तो बहुत ही आसानी से पहले जो जेटेट पास हैं 2016 और 13 में उनका जॉब फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने इससे पहले भी आप सभी को बताया था कक्षा 1 to 5 में बीएड वालों को मौका नहीं मिला था। 2016 और 2012 का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें बीएड वालों को कक्षा 1 to 5 में नहीं मिला था, यानी कक्षा 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वाले ही हैं। ठीक है, डीएलएड वाले ही हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ, आज प्रूफ भी दिखा देता हूँ। देखिए ये है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में जिसका ज्ञापन आया था, विज्ञापन। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो नियमावली आई थी दोस्तों, उसमें देखिए 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष से डिप्लोमा यानी डीएलएड, 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष से डिप्लोमा। ठीक है, आगे देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक बीएलएड या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, यानी सिर्फ डीएलएड वाले ही कक्षा 1 to 5 में भाग ले सकते थे। ये कब की बात है? 2016 में ये टेट परीक्षा हुई है, क्योंकि दोस्तों 2018 के बाद ही यदि कहीं टेट परीक्षा हुई है तो वहाँ पर 6 to 8 और 1 to 5 में बीएड वाले भाग ले सकते हैं, यानी दोनों में उन्हें मौका मिला है। क्योंकि 2018 से पहले एनसीटीई का जो गाइडलाइन था वो कहता था कि कक्षा 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वाले ही भर सकते हैं, यानी यहाँ स्पष्ट हो गया जो जेटेट परीक्षा हुआ था 2016 में, यानी कक्षा 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड किए हुए ही छात्र जेटेट पास हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं 1 to 5 और 6 to 8 मिलाकर करीबन 48 या 50 हज़ार स्टूडेंट हैं जो शिक्षक मतलब कि जेटेट पास हैं। तो कहने का मतलब 48,000 में मान के चलो कि कक्षा 1 to 5 में ऑब्वियसली है कि ज़्यादा पास हुए होंगे, तो मान के चलो कि 25,000 होंगे और इसमें 23,000, तो 25,000 और इधर कक्षा 1 to 5 में जो वैकेंसी है दोस्तों टोटल है आपका कुल मिला के आप देख सकते हो कितना है, 12,000 के आसपास है, 12 या 13,000 है, जिसमें से आधा पद जो है पारा टीचर लोगों के लिए रिजर्व है और आधा जो है जो जेटेट पास किए हैं 2013 और 16 में जो जेटेट पास किए हैं उनके लिए है, यानी इन लोगों का जॉब 100% फिक्स है। 2012 वाला का जहाँ तक बात आता है दोस्तों, 2012 में ऐसे जेटेट पास अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, ऐसे भी अभ्यर्थी थे जेटेट वाले जिनकी नियुक्ति हो चुकी है काउंसलिंग में। 2012 के बाद जो काउंसलिंग है उसमें बहुत लोगों की जॉब हो चुकी है और बहुत लोगों का एज भी एक्सपायर हो गया है और बहुत लोग ऑलरेडी दूसरे जॉब में जा चुके हैं, दूसरे जॉब को कर रहे हैं। तो यहाँ कंपटीशन सिर्फ 2016 वाले से है और 2013 की कुछ ही कैंडिडेट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए दोस्तों आज जो सीधी बहाली की मांग हो रही है, बिना एग्ज़ाम लिए जो बहाली की मांग हो रही है, इसलिए मांग हो रही है, यानी अगर झारखंड सरकार या हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया जाता है कि नहीं आप लोगों की सीधी बहाली हो जाएगी, हालांकि इस नियमावली के तहत तो सीधी बहाली होनी मुश्किल है, लेकिन अगर किसी भी तरह से कोर्ट का डिसीजन पलट के अगर कहती है कि सीधी बहाली हो जाएगी, तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं कक्षा 1 to 5 में और 6 to 8 है में, एक ही दो ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका नहीं होगा, बाकी बात सबका जॉब फिक्स हो जाएगा। इसलिए आज जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं जो पहले से पास हैं वो आज इतना ज़्यादा आगे तक बढ़ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने लगातार आंदोलन भी किया था बहाली के लिए
और ये लोग अब कोर्ट भी जा चुके हैं। हालांकि अब कोर्ट में क्या होगा ये देखने वाली बात होती है, लेकिन इस नियमावली के तहत यदि आपको देखा जाएगा तो इस नियमावली के तहत मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ये सीधा बहाली की मांग नहीं कर सकते हैं और उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अर्हता जांच परीक्षा है। इसके आधार पर ये दावा नहीं कर सकते हैं, ये कुछ लिखा है। और दोस्तों इसके विपरीत अगर झारखंड सरकार जेटेट परीक्षा लेती है फिर से जेटेट परीक्षा लेती है तो बीएड वाले कक्षा 6 to 8 और 1 to 5 दोनों में अप्लाई कर सकेंगे, यानी दोनों में अप्लाई करेंगे और दोनों में बहाली के लिए एलिजिबल भी रहेंगे। तो कंपटीशन तो बढ़ना तय है, लेकिन ये जो होगा जेटेट, झारखंड में यदि जेटेट होता है तो काफ़ी छात्रों का भला होगा और इसमें से मात्र कम से कम 1 लाख या 2 लाख स्टूडेंट ही क्वालिफाई होंगे और पहले से 1 लाख 3 लाख का कंपटीशन होगा। और दोस्तों अगर सीटेट को झारखंड सरकार मान्य कर देती है तो मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया है कम से कम 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि 1 to 5 में 10 लाख मान के चलिए और 6 to 8 में 10 लाख, तो 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे और कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। तो आज आपको ये भी पता चल गया होगा कि आखिर ये जो आंदोलन हो रहा है, इस प्रकार से सीधा बहाली की जो मांग कर रहे हैं छात्र 2016 वाले, उसके पीछे आखिर क्या रीज़न है। ठीक है, और आप इतना याद रखना कि 2016 के छात्र कभी नहीं चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा हो, और ये लगातार इन लोगों का ही मांग था कि जेटेट परीक्षा नहीं होना है और जिस कारण अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।